और अब आदित्य आ चुके हैं। राजेश नरवाल बहुत ही मजबूत कदकाठी के ऐसे खिलाड़ी है और आदित्य शिंदे आने के बाद निकाली जो लोग वहां पर देखने को आए हैं उनमें एक बहुत ही बड़ा जोश हमें देखने को मिला। वहां पर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आकाश शिंदे वर्सेस चंडीगढ़ ये मैच कोर्ट नंबर 1 पे। आकाश शिंदे की बात करें तो कल शानदार सुपर रेड आकाश शिंदे के पास आकाश की सुपर रेड हुई थी और काफ़ी लेट भी कर्नाटका के अपोज यहाँ पर ले लिया था पंकज। तो आज इसी खेल की अपेक्षा है, लेकिन यहाँ पर आशु मलिक दबंग दिल्ली केसी का दमदार रेडर, जहाँ पर प्रो कबड्डी सीजन 10 में जहाँ पर नवीन कुमार इंजर्ड हो गए थे और आशु मलिक ने उसके दम पर उसकी टीम ऊपर ले गई थी दबंग दिल्ली केसी की। तो अभी इतने टफ डिफेंस, टफ रेड और यहाँ पर टैकल, यहाँ पर आशु मलिक की बैक होल्ड किया। असलम खड़े थे लेफ्ट कॉर्नर पे, जैसे ही आशु मलिक की बैक दिखी आके ही होल्ड किया और अच्छा सपोर्ट। मेघाली इसे कहते हैं नजर हटी और दुर्घटना। महाराष्ट्र की टीम देखेंगे तो रेडिंग डिपार्टमेंट में असलम इनामदार, आकाश शिंदे और आदित्य शिंदे हैं और आशु मलिक जैसे बड़े डिफेंस के लिए संकेत सावंत, किरण नगर, शंकर गड़े और मयूर कदम, इनके ऊपर डिफेंस की जिम्मेदारी कुछ करना होगा। बोनस ऑन है, 6 खिलाड़ी हरियाणा के मौजूद है और इसको डी पे जाकर क्या बोनस मिला है या फिर टोटल मिला है? बोनस क्या बात? अच्छा रनिंग बोनस यहाँ पर आकाश शिंदे से। डिफेंस यहाँ पर अगर देखा जाए तो हरियाणा का बहुत टफ है, जबकि अभी तक की जो मैचेस हुई है तो असलम आकाश को ज़्यादा टक्कर देनी नहीं पड़ी, लेकिन आज ये सेमीफाइनल की मैच बड़ी मैच है और हरियाणा का डिफेंस भी कम नहीं है। वहाँ पर जयदीप दहिया, नितिन दलाल, मोहित नंदाल जैसे बड़े बड़े नाम हरियाणा के डिफेंस में भी हाजिर है। पंकज मोहिते, सुरिंदर जी, मोहित नंदन की आपने बात की, बहुत ही शानदार। मोहित और जयदीप ये इन्होंने कबड्डी से रेडिंग डिपार्टमेंट संभालेंगे। परवेश सुनील यहाँ पर मोहिते अब असलम आ चुके हैं फिर एक बार। एक बहुत बढ़िया इनफैक्ट कोशिश हुई थी मोहित गोयत के द्वारा पहले वाले रेड में बोनस लेने की। बड़ा स्टाइल में आते हैं और वहाँ पर मिड लाइन पर थोड़ा सा समय लेते हैं, उनको पता कि वो कॉन्फिडेंट है बोनस लेने का। जी, बोनस ले लिया है असलम ने और जोरदार वहाँ पर हम सुन सकते हैं जो समर्थक आए हैं आज महाराष्ट्र के लिए। राजेश नरवाल आ चुके हैं मैदान। राजेश नरवाल बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर है हरियाणा के डिफेंस में, लेकिन यहाँ पर देखिए संकेत सावंत वो इंजर्ड हुए थे, कल पट्टी बांध के खेल रहे हैं, लेकिन सब तक संकेत सावंत सामने खड़े हैं। तो पंकज वहाँ पर डरने की कोई चिंता नहीं है महाराष्ट्र के डिफेंस को। मुझे नहीं लगता कि डिफेंस में लेफ्ट साइड से कोई ज़्यादा पॉइंट्स जाएंगे। बिल्कुल, और महाराष्ट्र ने बहुत अच्छी शुरुआत कर ली है और मेघाली ये बात तो तय है कि महाराष्ट्र को समझ आ गया है कि पहले 10 मिनट में ही आपको एक बड़ा धमाका करना पड़ेगा हरियाणा जैसी टीम के सामने। जबरदस्त 360 डिग्री टर्न लेकर रनिंग हैंड टच लिया वहां पर। 1 पॉइंट महाराष्ट्र। बोनस ऑन नहीं था, यहाँ पर सेंटर चेक किया आदित्य शिंदे ने और टर्निंग हैंड टच किया। टर्निंग हैंड टच ऐसे किया कि लेफ्ट कॉर्नर को भी मौका नहीं मिला पीछे से आने के लिए। और यहाँ पर बड़ा नाम मोहित गोयट, जो पुनेरी पलटन में असलम के साथ, आकाश के साथ इतने सालों से खेल रहे हैं, तो इनको एक दूसरे की जजमेंट अच्छी तरीके से कि कहाँ पर पकड़ में आते हैं और कहाँ पर ये अच्छे साबित हो सकते हैं। इनका फुटवर्क इनको अच्छी तरह से वाकिफ है पंकज। तो थोड़ा ही आज दबे पाव ही खेलेंगे शायद से मोहित गोयट, असलम इनामदार और आकाश शिंदे। ये बात आपने सही कही। और मोहित गोयत देखिए उनको ना सामने वाली टीम बहुत ज्यादा सीरियसली लेती नहीं, लेकिन वो बहुत ही घातक ऐसे रेडर है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 4 ही खिलाड़ी हैं मौजूद हरियाणा के। असलम इनामदार अपना समय ले रहे हैं और देखते हैं किस तरफ जाएंगे। पहले वो राइट कॉर्नर की तरफ गए, बहुत बढ़िया एक टच करने की कोशिश थी, मोहित नंदन ने कहा उनको कि ना बैक फ्लिप मारने की कोशिश। लेकिन देखिए ये जो द्वंद्व होता है ना, जो खुन्नस होती है रेडर और डिफेंडर के बीच में, ये देखने लायक होती है। देखने लायक होती ज़रूर है पंकज, लेकिन अभी आज देखने लायक रहेगी ये मोहित गोयट की रेड। मोहित वाकई स्ट्रेंथ वाइज कम रहेगा, लेकिन उसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत बढ़िया है और रिएक्शन एबिलिटी भी ज़्यादा है। उसे करंट उसमें अच्छा है, उसे पता है कि जब एक्शन आ जाए तो कैसे उड़ना है। लेकिन यहाँ पर एक बढ़िया एंकल होल्ड किरण मगर का, जैसे कि मैंने पिछली बार मैंने कहा था पंकज कि अगर किरण मगर लेफ़्ट कॉर्नर पे होते तो उनका एंकल होल्ड प्लस पॉइंट है, जो लेफ़्ट कॉर्नर का स्किल रहता है। और असलम ने, आकाश ने अच्छी टेक्निक भी इनको दी है कि ये साथ साथ में खेलते हैं।
बिल्कुल, यहाँ पर 3 का डिफेंस है, यानी कि सुपर टैकल ऑन है हरियाणा के लिए। महाराष्ट्र के पास 5 पॉइंट की लीड है। बहुत ही कारगर शुरुआत की है महाराष्ट्र ने, और यहाँ पर आकाश ने अपने समय में कोई और यहाँ पर टो टच की बात नहीं है आकाश के द्वारा, लेकिन मोहित मना कर रहे हैं। मोहित नंबर कह रहे हैं, ओ हो लेकिन काफी नीचे या यहाँ पर पंकज आकाश ने जस्ट यहाँ पर फुटवर्क दिया, चेक दिया, मोहित नंदल को ललचाए कि आ जाए। वापस से उन्होंने एक चेक करके फुटवर्क दिया तो मोहित नंदल पीछे चले गए, लेकिन लोअर बॉडी उनकी जो है आगे रह गई, और उसी मोमेंट पे उन्होंने मलई जैसा टो टच किया। ये आपकी बात बड़ी अच्छी लगती है, जो मलाई जैसा टो टच ना, तो सच में सही टो टच होता है। लेकिन जयदीप आ चुके हैं, लेकिन उनको वापस जाना पड़ेगा क्योंकि हरियाणा बड़ी ही दुविधा में है। 2 खिलाड़ी यहाँ पर ऑल आउट का मौका महाराष्ट्र के लिए। असलम इनामदार है, आ रहे हैं बिल्कुल स्टाइल से, बिल्कुल आराम से। जयदीप गैया और एक और खिलाड़ी वहां पर मौजूद। सुपर टैकल ऑन है हरियाणा के लिए, और यहाँ पर असलम इनामदार जयदीप को टारगेट करने की कोशिश, डीप जा रहे हैं, थोड़ा सा बैक फ्लिप की कोशिश, फुटवर्क देखिए कितना लाजवाब, और एक और यहाँ पर ओहो ये बहुत ही जबरदस्त। यहाँ पर पंकज आपने देखा कि असलम ने किस तरीके से चेक लिया, क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हरियाणा में नितिन कुमार धनकर, सबसे बड़ा नाम बंगाल वॉरियर्स में, जिन्होंने अभी फिलहाल प्रो कबड्डी सीजन में 10 में अच्छी खासी रेड पॉइंट्स की कमाई की थी, और युवा सीरीज के प्लेटफॉर्म से ही वो आए हुए हैं। मतलब युवा खिलाड़ी अच्छी स्ट्रेंथ है, और अभी रेडर की शायद कमी है, यहाँ पर ज़रूरत है हरियाणा को, और इसीलिए ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर नितिन धनकर का किया गया हुआ है। तो पंकज ये बात तो ज़रूर कहूँगी कि फर्स्ट 7 में नितिन कुमार धनकर हमें नहीं दिखे, तो क्या इनको थोड़ा हेल्थ इशू है, क्या इनकी तबीयत खराब होने की वजह से इनको अभी बाहर बिठाया था और सब्स्टिट्यूट किया है? नहीं, वैसे भी देखा जाए तो आशु मलिक है, राजेश नरवाल है, मोहित गोयल है, तो शायद हरियाणा की टीम ने सोचा होगा कि नितिन को रखा जाए। वैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रो कबड्डी में इस बार नितिन ने बहुत बढ़िया रेड का इम्पैक्ट नजारा पेश किया था, लेकिन यहाँ पर आकाश सिंह ने दोनों ही हरियाणा के खिलाड़ी ने बहुत अच्छी बात, और यहाँ पर गलती हो गई, एक और पॉइंट मिलता है जयदीप भैया को, वो ले गए यहाँ पर, और यहाँ पर अब पहला ज़रूर पंकज, एक अच्छी एंकल होल्ड डाइविंग की कोशिश थी, लेकिन बकलाइन के बाहर अगर आकाश शिंदे को अपर डाइविंग होल्ड करनी है तो सपोर्ट भी चाहिए, सिंगल टैकल नहीं हो सकती। अगर सिंगल टैकल करनी है तो थाई होल्ड ठीक है, लेकिन यहाँ पर थाई होल्ड करते हुए मयूर कदम, एक अच्छी थाई होल्ड यहाँ पर मयूर कदम की, और क्या कॉम्बिनेशन है यह शंकर गदाई और किरण मगर का, कमाल का कॉम्बिनेशन। यहाँ पर कॉर्नर टू कॉर्नर कॉम्बिनेशन भी अच्छा आया। जैसे ही नितिन धनकर का लीडिंग लेग आगे आया, अच्छा टाइमिंग पकड़ा, एक फुटवर्क आगे आके मयूर कदम ने थाई होल्ड किया, और कॉम्बिनेशन बढ़िया। बिल्कुल, और नितिन की अगर जब बात करें तो इस नेशनल्स में भी इनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। 39 पॉइंट्स उन्होंने निकाले हैं, 10 बोनस पॉइंट्स, 59 का उनका स्ट्राइक रेट है, बहुत बढ़िया। लेकिन मेघाली ये क्या हो गया, सेमीफाइनल चल रहा है जहां पर महाराष्ट्र ने पहले 10 मिनट में ही हरियाणा पर एक ऑल आउट थोप दिया है। 8 पॉइंट की लीड है, तो हरियाणा ने सोचा ही नहीं होगा कि उनके साथ में ऐसा हो सकता है, और अब टीम वापस आ चुकी है। असलम एक नई रेड के साथ अपना समय ले रहे हैं, और बिल्कुल जाहिर सी बात है, बिकॉज यहाँ पर असलम नीड नॉट रियली रश। महाराष्ट्र के पास एक बहुत बढ़िया लीड फिलहाल तो है पंकज, लेकिन जिस तरीके से आज असलम जिस फ्लो में चल रहे हैं, असलम का स्टाइल देखिए पंकज, मतलब इतना कॉन्फिडेंस है वो, और इजीली खेल रहे, वो मैच को, खेल को एंजॉय करते हुए खेल रहे। आज सेमीफाइनल की बड़ी मैच महाराष्ट्र के, लेकिन किसी भी तरह का दड़पन या प्रेशर असलम के चेहरे के ऊपर नहीं दिख रहा है। लेकिन अच्छा एक हैंड टच का, रनिंग हैंड टच का पॉइंट यहाँ पर आशु मलिक से, आदित्य शिंदे को यहाँ पर आउट ऑफ द मैट किया। अच्छा रनिंग हैंड टच आशु मलिक का। बिल्कुल, यहाँ पर महाराष्ट्र को थोड़ा सा ध्यान देना होगा मेघाली की, उनके पास लीड जरूर है 8 पॉइंट की, लेकिन इस अंतर को उनको बनाए रखना होगा। जिन पर निशाना साधा आकाश ने, ये दोनों देखिए पंकज, यहाँ पर मोहित गोयल, उनका मोहरा बड़ा वजीर अभी आकाश शिंदे ने बाहर किया है। मतलब ये रेड थी
वो प्री प्लानिंग थी कि मुझे आकर यहाँ पर किस पर किक करना है। आकाश शिंदे आए, लेफ्ट कॉर्नर के पोजीशन पे एग्जैक्टली सामने खड़े रहे, एंगल दिया नहीं और बेहतरीन किक यहाँ पर की और यहाँ मोहित गोयट को आउट ऑफ द मैट किया। बिल्कुल दोस्तों, फैन कोड पर अब ये एंजॉय कर रहे हैं और फैन कोड पर युवा कबड्डी सीरीज जो है इसका भी लुत्फ उठाइएगा। जो लाइव है फैन कोड पर, इसका भी पूरा धमाल आपको एंजॉय करना है। और फिलहाल हम आप तक लेकर आ रहे हैं यहाँ पर 70th मेन सीरीज चैंपियनशिप की सेमीफाइनल। यहाँ पर दबोच लिया महाराष्ट्र के डिफेंस ने, दबोच लिया वहाँ पर आशिम मलिक को। किरण मगर थे, पट्टी लगी है मुंह पर, परवाह इतने, लेकिन पट्टी मयूर जाए जो भी हो, आज ना हम छोड़ेंगे। मयूर कदम राइट कवर पे मौजूद थे पंकज यहाँ पर, और पिछला भी थाई होल्ड उन्होंने आशु मलिक का ली है। मतलब उन्हें परफेक्ट पता है कि कौन से फुटवर्क पे वहाँ पर थाई होल्ड वहाँ पर मिलता है, जिस कॉन्फिडेंस से वो थाई होल्ड इनिशिएट कर रहे और कॉम्बिनेशन उनका बढ़िया है कॉर्नर टू कॉर्नर। मतलब महाराष्ट्र की टीम आज पूरी प्री प्लान करके आई है कि कैसे खेलना है इस मैच में, क्योंकि सेमीफाइनल बहुत इंपॉर्टेंट है और हरियाणा जैसा कड़ा डिफेंस सामने, कड़ी रेडर सामने। बिल्कुल मेघाली, आपकी बात यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त आपने बात कही, क्योंकि ऐसा लगा कि हरियाणा थोड़ा सा टैक्टिकली कुछ बात बनी नहीं होती। नितिन धनकर फिलहाल यहाँ पर रेड पर है, लेकिन हरियाणा की तरफ से ऐसी कोई दिखी नहीं मूव की गई। हम ऐसे बना रहे हैं कि यहाँ पर बड़ी रेड, ये बड़ी रेड हो सकती है, थोड़ी सी गलती हो गई या फिर नितिन बाहर निकल चुके हैं। देखना है दोनों ही टीमों में काफी उत्तेजना। जैसे ही महाराष्ट्र की टीम ने टैकल इनिशिएट किया, ऐसा लगा कि एस्केप करने के चक्कर में जो लॉबी में चले गए थे नितिन, क्या उनको सही समय पर नहीं, बड़ी रेड लग रही है ये मेघाली। यहाँ पर रनिंग बोनस का दिखावा नितिन धनकर ने किया। जैसे ही उन्होंने रनिंग बोनस किया, संकेत सावंत लेफ्ट कवर पे थे और संकेत सावंत के नज़दीक उन्होंने रनिंग बोनस किया। संकेत सावंत ने एंकल होल्ड की कोशिश की, लेकिन पीछे से जो डिफेंस आया वो ग्रिप बना नहीं पाए संकेत सावंत, और डिफेंस भी बहुत लेट आया। इसी का फ़ायदा यहाँ पर हुआ हरियाणा को। 4 पॉइंट, ओ हो, यहाँ पर बहुत बड़ी छलांग लगाई है हरियाणा ने। आकाश हिला रेड पर है, यहाँ पर डाई लगाकर उनका इसकी भी प्लान थी, लेकिन हरियाणा ने इस बार रोक दिया। क्या हरियाणा का इंजन अब गरमाने लगा है। दिस इज अ फैंटास्टिक मोमेंट इन दिस मैच मेघाली, क्योंकि हम ये कह रहे थे कि हरियाणा के टैक्टिकली जो मूव्स है वो बात बन नहीं रही है, लेकिन नितिन ने जो रेड लगाई उसके बाद जो यहाँ पर आकाश को आउट कर दिया है। अब सिर्फ 3 महाराष्ट्र के खिलाड़ी है। सुपर टैकल ऑन, यहाँ पर गलती हो गई आदित्य से, थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी और उन्होंने पॉइंट दे दिया है हरियाणा को। अब सिर्फ 5 पॉइंट का डिफरेंस रह गया है। 5 पॉइंट का डिफरेंट रह गया पंकज, लेकिन अभी यहाँ पर नजरें है महाराष्ट्र ने ऑल आउट किया हरियाणा को, लेकिन असलम कुछ आज खास खेल रहे और असलम आज रेडिंग में कामयाब हो रहे। तो मुझे ऐसे लग रहा है इस रेड में भी वो शायद कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो फुटवर्क कर रहे, लेफ्ट कॉर्नर को दबा के वो खेल रहे, लेफ्ट कॉर्नर पर प्रेशर और लेफ्ट कवर पर प्रेशर बना के वो खेल रहे मेनली, और इसके लिए उनका ये बोनस भी हो रहा है, अच्छे से बोनस कर रहे हैं। और ये टैकल पंकज, जहाँ पर असलम इनामदार मौजूद है वहाँ पर टैकल, सुपर टैकल हो सकती है। ये मैं बार बार ज़रूर कहूँगी, क्योंकि जिस तरीके से पुनेरी पलटन में उन्होंने सुपर टैकल इनिशिएट की और सक्सेसफुल की थी पंकज, तो मुझे अच्छा खासा असलम इनामदार का अनुभव है और कॉन्फिडेंस भी है कि सुपर टैकल सिचुएशन में भी अच्छा खासा ग्रिप बना के टैकल सक्सेसफुल करते। अच्छा एंकल होल्ड और खींच लिया एंकल होल्ड को। असलम भाई धमाल कर दिया आपने, और मोहित गोयत तड़प रहे थे, उस कैंची से निकलने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन बात बनी नहीं। असलम ने जो पकड़ा और किरण मगर ने जो उनको सपोर्ट दिया वो भी बहुत जबरदस्त था। जलबिंद मछली जैसे तड़पे मोहित, और वहां पर सुपर टैकल बन गया। लेकिन असलम फिलहाल देखिए फुटबॉल टाइप लगाने की कोशिश, टच करने की कोशिश वहां पर जयदीप को, लेकिन बात बनी नहीं। असलम की फूर्ती को देखकर जबरदस्त बात बन रही है। अभी भी सुपर टैकल ऑन है, क्योंकि अब शंकर गराई आ गए हैं। आशु मलिक रेड पर, 3 खिलाड़ी महाराष्ट्र के, एक और सुपर टैकल। गनाई ने गलती कर दी, शंकर गनाई ने बहुत जल्दबाजी करते हुए टाइम लगा दिया, गड़बड़ हो गई। मुझे ऐसे लग रहा है अगर सुपर टैकल सिचुएशन ऑन है तो बहुत भी पेशेंसफुली डिफेंडर को खड़े रहना होता है ग्राउंड पर और डीप अटैक का वेट करना होता है पंकज। लेकिन अभी पंकज यहाँ पर शंकर गदाई से भूल हो गई कि उन्होंने वेट नहीं किया कि अटैक डीप हो रहा है कि नहीं,
अटैक चेक नहीं किया कि फुटवर्क किस तरीके से आ रहे हैं और वो एडवांस चले गए। अगर आप एडवांस जाते हो तो वहाँ पर आपको सपोर्ट नहीं मिलता और आपकी ग्रिप नहीं बनती, फ़ायदा मिलता है रेडर को। ये तो बात है, लेकिन अब देखिए अब क्या हो रहा है ना कि दोनों ही टीमें बहुत ज्यादा अब उत्तेजित लग रही है, क्योंकि हरियाणा के पास मौका है ऑल आउट करने का महाराष्ट्र को, लेकिन महाराष्ट्र मतलब बहुत अच्छा डिफेंस कर रही है। और अब असलम फिर एक बार आ गए हैं अगले रेड के लिए। 6 पॉइंट का एडवांटेज जरूर है यहाँ पर ओहो पहले टो टच नहीं तो बैकफ्लिप। देखिए कितनी फुर्ती और कितना वेरिएशन है असलम के पास, और फुटवर्क में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी वो दिखा सकते हैं। हालांकि बोनस ऑन है, बोनस क्या वो चुराने की कोशिश करेंगे। जयदीप भैया वहां पर रुक गए हैं, वापसी का रास्ता सक्सेसफुली कंप्लीट किया। कृष्ण धूल कॉर्नर पे खड़े थे और जयदीप दहिया लेफ्ट कवर पर था। असलम को मालूम है कि अगर जयदीप दहिया को अगर एंगल देके मैं खेलता हूँ तो मेरी टैकल हो सकती है, लेकिन असलम ने सावधानी से यहाँ पर इनिशिएट किया कृष्ण को, और यहाँ पर असलम इनामदार की ये सुपर टैकल, सडन अटैक असलम इनामदार का, आशु मलिक को जकड़े रखना। क्या कमाल की टैकल पंकज, लेकिन रेडर ने कुछ अटैक नहीं किया, अफोर्स नहीं लिया और सडन अटैक यहाँ पर थाई होल्ड असलम से। बिल्कुल यहाँ पर गोता लगाया ने किरण मगर और साथ ही में मयूर कदम ने बहुत जबरदस्त साथ निभाया, लेकिन फिर भी अगर असलम इंजर्ड थे तो रेफरीज ने कहा कि आपको तो खेल शुरू करना ही पड़ेगा, तो तुरंत संकेत सावंत गए हैं। ये एक एम्प्टी रेड होगी, इसमें ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। महाराष्ट्र के पास 9 पॉइंट का एक लीड है, बहुत ही जबरदस्त लीड। और पिछले 3-4 रेड्स की अगर बात करें, असलम इनामदार जो अभी भी लंगड़ रहे हैं, उनके घुटने में चोट है लेकिन सब्स्टिट्यूट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए क्या जज्बा दिखाया है असलम की। अगर बात करें तो आज 5 पॉइंट्स निकाले हैं, वो भी भाई साहब सुनिए मेघाली जी, असलम इनामदार ने 5 पॉइंट टैकल में निकाले हैं, उनका हाई फाइव हुआ है आज। ज़रूर ये 5 पॉइंट मतलब उन्होंने 2 बार सुपर टैकल इनिशिएट की, तो सुपर टैकल के 2 पॉइंट्स दिए जाते और एक सिंगल टैकल शुरू में उन्होंने इनिशिएट की थी। 2 सुपर टैकल और एक नॉर्मल टैकल, मतलब 5 टैकल पॉइंट्स उनके नाम तो हुए हैं अब यहाँ पर पंकज, लेकिन यहाँ पर वो कुछ अच्छा फील नहीं करे क्योंकि उनको थोड़ा नी में झटका लगा। तो संकेत सावंत, किरण मगर और मयूर कदम 3 डिफेंडर तो अंदर यहाँ पर है, तो प्रेशर तो हरियाणा के रेडर पर बना रहेगा, क्योंकि अभी यहाँ पर फिलहाल आशु मलिक तो बाहर है, लेकिन मोहित गोयट जैसा जी हाँ, यहाँ पर टाइम आउट का इशारा महाराष्ट्र की तरफ से हो रहा है और लेना बनता भी है, क्योंकि असलम थोड़ा सा इंजर लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पंकज मैं एक बात ज़रूर कहूँगी आपको कि अभी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट होगा, यहाँ पर बड़ा सब्स्टिट्यूट होगा कि सौरभ राउत यहाँ पर अंदर आ रहे हैं, जैसे कि पिछली मैच यहाँ पर कर्नाटका के अगेंस्ट की और उसके पहले पूल की मैच जो है दिल्ली की, सौरभ राउत ने जब बात आई तब सुपर रेड की थी। अभी इस सिचुएशन में असलम इनामदार आउट ऑफ द मैट है, रेडर की कमी है, और यहाँ पर सौरभ राउत और डू और डाई रेड यहाँ पर ऑन द मैट, और यहाँ पर अभी एक्शन होने वाला है बहुत बड़ा। ये रेड डिसाइड करेगी कि क्या महाराष्ट्र ऑल आउट होगी या नहीं, लेकिन यहाँ पर सौरभ राउत ने खुद को सही साबित किया। लेफ्ट कॉर्नर के तरफ गए, फुटवर्क किया, अंदाज़ा लिया सामने वाले डिफेंस कॉर्नर का, और अच्छा बोनस, बढ़िया बोनस, उसी में कोई शक ही नहीं है। बहुत होशियार है। और सौरभ राउत की अगर बात करें निकाली तो वो डू और डाई स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने कहा कि रिस्क लेना नहीं है, अपने को बोनस लेकर वापस आना है। टीम का डिफेंस यानी कि सुपर टैकल ऑन, संकेत सावंत और मयूर कदम 2 जियाले वहां पर महाराष्ट्र के लिए, और नितिन धनकर रेडर है यहाँ पर। अब आएगा मजा इस रेड में। महाराष्ट्र के पास 9 पॉइंट की लीड है, नितिन लगातार कोशिश कर रहे हैं, संकेत सावंत बच के बाहर निकल रहे हैं, और यहाँ पर बहुत बढ़िया इसके संकेत सावंत नीचे झुककर काबिले तारीफ टेक्निक है संकेत सावंत। यहाँ पर मयूर कदम और संकेत सावंत एक अच्छे डिफेंडर है, वो प्रेशर तो ज़रूर नितिन धनकर के ऊपर बना था, लेकिन यहाँ पर क्या वापस से सौरभ राउत यहाँ पर प्रेशर बनाएंगे हरियाणा के डिफेंस में। पिछली बार वो बोनस लेके गए थे, तो कॉर्नर जो है अक्षय कुमार लेफ्ट कॉर्नर पे वो एडवांस थोड़े खड़े हैं, क्योंकि इस बार वो बोनस नहीं देने वाले, और डू और डाई रेड भी नहीं है, और महाराष्ट्र लीड कर रही है, तो कोशिश हरियाणा को करनी चाहिए, इसीलिए सौरभ राउत से एम्प्टी हैंडेड वापस।
लेकिन अब आ गए हैं मोहित गोयत ने आते ही संकेत पर अटैक करने की कोशिश की लेफ्ट कॉर्नर में, लेकिन संकेत सावंत झुकते हैं, नीचे बैठते हैं, सो जाते हैं, लेट जाते हैं, यहाँ पर अकेले ही चले गए आगे। ओ गलती कर गए। इतना अच्छा उन्होंने संकेत सावंत ने अब तक